हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के सामर्थ्य में बने होंगे। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारी दिक्कतों से, बीमारी से, परेशानी से, तकलीफ से, कर्ज से और कई प्रकार की समस्याओं से होकर के आप गुजर रहे होंगे। लेकिन आज के वचन के द्वारा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उस समय पर अपने लोगों का, अपनी प्रजा का, अपने बच्चों का साथ दिया है जिस समय पर मैं और आप अपने आप को अकेला समझते हैं और ये सोचते हैं कि शायद अब हमारी जिंदगी में कुछ भी हो नहीं सकता है। ऐसे समय पे परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसे उचित मार्ग को तैयार करता है, एक ऐसे रास्ते को तैयार करता है जिस पे चल करके हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी आशीषों को पा लेते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं, आप सब जानते होंगे हमारे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के अलावा भी कई लोग, कई व्यक्ति खान सर को जानते होंगे जो पटना में अपना कोचिंग सेंटर लाइव भी चलाते हैं और जो वहां पर बच्चे बैठे होते हैं उनको भी पढ़ाते हैं। खान सर के बारे में आप जानते होंगे कि उनको सारे धर्मों की और सारे धार्मिक पुस्तकों का बहुत अच्छा ज्ञान है। आपको पता है कुछ समय पहले खान सर ने बाइबल के विषय में क्या कहा, कुछ समय पहले ईसाइयों के विषय में उन्होंने क्या कहा। अक्सर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लगा करके मसीह लोगों को सताया जा रहा है, धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, इन सभी आरोपों के विषय में और ईसाई समाज के विषय में, पवित्र बाइबल के विषय में, प्रभु के पवित्र सेवक उसके याजकों के विषय में उन्होंने क्या कहा और वो ये बात क्यों बोल रहे हैं। आपको पता है वो ये बात इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो मसीह समाज के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं धर्मांतरण का, उन्हें एक सीख मिल सके कि ईसाई लोग जबरदस्ती किसी का भी धर्मांतरण नहीं करते। ये बात उनको पता चल सके। आप जानते होंगे कि खान सर कितने विद्वान हैं, कितने विद्वान हैं। और सिर्फ मैं बात खान सर की ही नहीं कर रहा हूं बल्कि इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर कितने ऐसे अन्य धर्म के सामाजिक व्यक्ति हैं जो अपने धर्म में, जिनको हम पंडित कह सकते हैं, जिनको हम मौलाना साहब कह सकते हैं, जिनको हम गुरु ग्रंथ के पाठी साहब कह सकते हैं, वो सब अपने अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धार्मिक पुस्तकों का, पवित्र बाइबल का भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है और वो सब इस बात के ऊपर बिल्कुल एग्री हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं कि ईसाई लोग किसी का भी धर्मांतरण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक पुस्तकों का अच्छा तरीके से उनको ज्ञान है और वो इस बात को बताते हैं। खान सर ने इस बात को बोला है कि जो समाज में जिन लोगों को तिरस्कार कर दिया जाता है, जिन लोगों को नफरत के साथ देखा जाता है, जिन लोगों को बुरी नजरों से देखा जाता है, जिनसे सब प्रकार के उल्टे सीधे काम करवाए जाते हैं, जिनको समाज तिरस्कार करता है, लोग तिरस्कार करते हैं, जिनको लोग कई प्रकार के उल्टे सीधे शब्दों से इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों ने जो मसीह धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, उन्होंने क्या किया है, उनको अपने साथ में उठाया, बैठाया, अपने साथ में खिलाया, उनको अच्छा एजुकेशन दिया, उनको अच्छी शिक्षा दी, उनको अच्छा मेडिकल दिया, उनको अच्छा सम्मान दिया, आदर दिया। और वो एक व्यक्ति जिसका तिरस्कार किया गया था अब समाज में बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छे लेवल में जाकर के वो अपनी जिंदगी को जी सकता है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो आपके बीच में वचन के साथ शेयर करूंगा। कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाता। मेरे प्रियो, खान सर को तो आप अच्छे से जानते होंगे। खान सर ने ईसाइयों के बारे में बहुत बड़ी खुलासा करी है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन
खान सर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताना चाहता हूं। इनका रियल नाम है फैजल खान, जो कि 29 वर्ष के हैं और ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। इनकी इंस्टीट्यूट चलती है और हजारों करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हैं। हजारों करोड़ों में बच्चों ने इनसे शिक्षा प्राप्त करके, इनसे प्रेरणा प्राप्त करके आज बड़े बड़े अफसर बन चुके हैं, जो कि बहुत बड़े शिक्षित व्यक्ति हैं और हजारों करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हैं। और उन्होंने ईसाइयों के बारे में बहुत बड़ी खुलासा करी है। वो खुलासा क्या है आप खुद उनके मुंह से सुनिएगा, फिर बाद में बात करते हैं। उन लोग की मिशनरीज जो होती है गरीबों के लिए काम करती है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं। वो कभी भी ईसाई किसी को जबरदस्ती ईसाई नहीं बनाते हैं। जो समाज में जिसको धिक्कार दिया जाता है, गरीबी से, भूखमरी से, सामाजिक तिरस्कार से, उसको ले आके वो अपने समाज में लाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, जैसे अपने कपड़ा पहने वैसे पहनते हैं, सेम टेबल पे बैठा के छुरी चम्मच से खाना खिलाते हैं। वो देखते हैं यार हमको तो तिरस्कार किया गया था समाज में, ये मेरे लिए समाज अच्छा है, इसलिए वो चले गए। कभी नहीं देखिएगा कि आप भारत नॉर्थ ईस्ट में 90% क्रिश्चियन हो गए, हम लोग उन लोग को जंगली कह के बुलाते थे, उन लोगों ने उसको सम्मान दे दिया। समझ में आ गया कि मेरे प्रिय, जिस प्रकार खान सर ने बोला कि कभी भी ईसाई लोग जबरदस्ती किसी को ईसाई नहीं बनाते हैं, बल्कि जो समाज से धिक्कारा जाता है, तिरस्कार किया जाता है, हर चीज से उन लोगों को वो सम्मानित करके ग्रहण करते हैं। गरीब लोगों को, लाचार लोगों को वो अच्छी शिक्षा देते हैं, अपने जैसे उन्हें कपड़े पहनाते हैं और यहाँ तक कि एक साथ बैठकर अपने टेबल पर उन्हें खाना खिलाते हैं करके बोला, शिक्षाएं देते हैं। मेरे प्रियो, खान सर एक विद्वान व्यक्ति है और एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उन्होंने मसीहों को समझा कि सचमुच में ये लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते बल्कि समाज को सुधारते हैं। जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, उन्हें कपड़ा पहनाना सिखाते हैं, खाना खाना सिखाते हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं जो हमेशा मसीहों को टारगेट करते हैं और कहते हैं लोग लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। रुपयों का लालच देकर एक बोरी चावल में उन्हें खरीद कर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं करके अनपढ़ लोग करते हैं। मेरे प्रियो, अनपढ़ों का यही काम है, क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। जो अपने आप को स्वामी कहते हैं, अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं, वो हमेशा मसीहों को टारगेट करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खान सर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं वो कभी भी उनके वीडियो में किसी भी धर्म को अपमानित करते हुए नहीं पाया। मसीहों के बारे में हमेशा वो अच्छे शब्द उपयोग करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मसीही लोग, ईसाई लोग कभी भी गलत काम नहीं करते हैं। सचमुच में मेरे प्रियो, खान सर के इंस्टीट्यूट को और बढ़ाएं, इनके लिए प्रार्थना करें। इनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, इनके परिवार के लिए आप प्रार्थना करें कि वो भी प्रभु यीशु मसीह को जाने और उद्धार को प्राप्त करें। हम इतना चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए, उन अनपढ़ लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह के अच्छे काम को या मसीहों के अच्छे काम को समझने की कोशिश करें। हमें प्रार्थनाओं में बने रहना है मेरे प्रियो, हमें प्रार्थनाओं में लगातार बने रहना है। कोई भी किसी प्रकार का इल्जाम क्यों ना लगाए, हमें पता है कि हम कभी गलत काम नहीं करते, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें कभी भी गलत शिक्षाएं नहीं दी है। परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने हमें सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। इसलिए प्रभु में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब हालेलुया। प्रियो, आपने देखा होगा कि किस तरीके से खान सर ने मसीह समाज के विषय में बताया कि जिन लोगों का निरादर होता है, तिरस्कार होता है, जिनको कई प्रकार की बातें बोल करके उनका बहिष्कार किया जाता है, कैसे ईसाई समाज ने उनको आदर इज्जत दी है। तो इसको हम धर्मांतरण नहीं कह सकते, इसको हम ये कह सकते हैं कि परस्पर प्रेम करने वाले लोग हैं। हम सब जानते हैं भारत के अंदर, भारत के इतिहास को अगर हम याद करते हैं, भारत के इतिहास को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ईसाई धर्म के प्रतिनिधित्व का, जो ईसाई धर्म को चला रहे हैं, बड़े बड़े गुरुओं का, बड़े बड़े प्रभु के सेवकों का, याजकों का, पादरियों का, फादरों का एक भारत देश के अंदर बहुत अहम रोल है, जिन्होंने मेडिकल के समय मेडिकल के लाइन को काम किया,
या फिर हम कह सकते हैं शिक्षा के रूप में काम किया, मेडिकल के रूप में काम किया और अनाथ आश्रम के रूप में काम किया। कई प्रकार के ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिनको आज ईसाई धर्म ने किया है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जिस समय पर हमारे देश के अंदर कह सकते हैं या कहीं भी कह सकते हैं, जब अज्ञानता में लोग अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर देते हैं, तब उस समय पर उनको सच्चा ज्ञान और जो अंधकार में उनको सच्ची ज्योति देने के लिए खान सर जैसे लोगों को परमेश्वर खड़ा करता है। और हमारे देश के कई सारे ऐसे बड़े बड़े ब्राह्मण और बड़े बड़े गीता के और वेदों के ज्ञानदाता हैं, वो उन लोगों के विषय में इस विषय में बात करते हैं कि हाँ मसीह समाज कैसा है। बड़े बड़े पंडित लोग भी इस बात की गवाही देते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो हमारे भारत देश के चारों धर्म की भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें नष्ट करना चाहते हैं। कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो उनके बीच में से जो पढ़े लिखे, जो ज्ञानवान है ना, जो ज्ञानवान जिनको ज्ञान है अपने धर्म का, उन लोगों से आप पूछिए, वो कभी भी नफरत की बात नहीं कर सकते। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है, वो ये है कि सिर्फ अपना धर्म अपना धर्म अपना धर्म, बाकी सब बेकार। कुछ समय पहले एक वीडियो मेरे पास में आई जिसमें कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है, यह प्रतिज्ञा दिलाई जा रही है कि ना ईसाइयों से कोई लेन देन करना है, ना मुसलमानों से कोई लेन देन करना है। ये किस तरीके का भाईचारे का संदेश है? कैसा संदेश है ये हमारे भारत देश को जोड़ने का नहीं परंतु उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। हम सब जानते हैं भारत देश के अंदर हर एक चारों जाति के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। पुराने नियम में बाइबल से यदि हम देखते हैं तो हमें देखने में ऐसा पता चलता है कि जिस समय पर राजा बालाक ने बिलाम से कहा था कि तू मेरे लिए आकर के मैं जिनसे कहूंगा उनके लिए, तो उनके लिए झूठी क्या करना, भविष्यवाणी करना। जैसे भविष्यवाणी करने के लिए मैं कहूं तू वैसे ही ठीक ठीक भविष्यवाणी करना। लेकिन परमेश्वर ने उसको बता दिया था, बिलाम को बता दिया था कि बिलाम बिल्कुल भी तू झूठी भविष्यवाणी मत करना, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। जब परमेश्वर ने एक बार मना कर दिया था तो वो बार बार 3 बार परमेश्वर से पूछता है। परमेश्वर कहता है कि ठीक है तू जा। पहली बात तो उसको 3 बार पूछने की जरूरत नहीं थी उसे। जब पहली बार प्रभु ने मना कर दिया तो तीसरी बार पूछने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। उसने फिर भी ये सोचा था कि मेरी बड़ाई की जाएगी, मुझे आदर सम्मान दिया जाएगा, ये सोचकर के वो चला जाता है। और जब वो चला जाता है तो आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि होता क्या है उसके साथ। जब वो खेत में से होकर के जाता है अपनी गधी के ऊपर बैठ कर के, जिसको उसने बचपन से पाला था, जब वो उसके ऊपर बैठ कर के जाता है तो लिखा हो कि उसके सामने जब हम गिनती की पुस्तक 22 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके 21 वचन से हमें ऐसा पता चलता है कि जब भविष्यवक्ता बिलाम जाता है अपनी गधी के ऊपर बैठ कर के, तो गधी बार बार रास्ते से हट जाती है और वो बार बार रास्ते से हटती है और बिलाम बार बार उसको चाबुक से मारता है, उसको बार बार मारता है। 2-3 बार जब उसने देखा कि ये बहुत ही ज्यादा मुझे मार रहा है, और आप सब जानते हैं कि गधी वहां रास्ते से हट क्यों जा रही थी, क्योंकि जिस जगह से होकर के वो गुजर रही थी बिलाम को लेकर के, उसी जगह पे स्वर्गदूत खड़ा हो जाता था और उसके हाथ में नंगी तलवार को देख करके वो डर जाती है और वो वहां से हट करके दूसरी तरफ जाने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ भी वहां पर स्वर्गदूत मिल जाता है, तीसरी जगह भी स्वर्गदूत मिल जाता है। और जब देखता है बिलाम कि ये बार बार मेरे कहना मान नहीं रही है और ये जा नहीं रही मेरे साथ में, तो लिखा है परमेश्वर ने उसकी आंखों को तो पहले ही खोल दिया कि उसे स्वर्गदूत दिखाई देने लग गया और उसके मुंह को भी खोल दिया परमेश्वर ने। और जब बिलाम बार बार मारे जा रहा था तो गधी कहती कि तू मुझे क्यों मार रहा है? क्या तूने मुझे बचपन से पाल पोस करके बड़ा नहीं किया? मैंने आज तक क्या कभी तेरी कोई बात का अनादर किया है? कि मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया है? आज तूने पूछा तक नहीं मुझसे कि तू बार बार क्यों रास्ते से हट जा रही है? मैंने कभी भी तेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया। और ये सब बातें सुनने के बाद बिलाम खुद हैरान हो जाता है कि आखिर एक गधी जिसने आज तक कभी मुझसे बात नहीं की, आज क्यों मुझसे बात कर रही है? जब वो सारी बातें बताते कि देख मैं इसलिए हट जा रही थी क्योंकि सामने स्वर्गदूत खड़ा है और परमेश्वर मुझे जाने से मना कर रहा है।
वो फिर भी जबरदस्ती करके उसको लेकर के राजा बालाक के पास में पहुंच जाता है। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए कभी भी किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, अपने लोगों का न्याय करने के लिए। जैसे कि एक सही शिक्षा भारत देश के लोगों को ही नहीं परंतु विदेश में भी जाकर के पहुंचे, इसलिए परमेश्वर ने खान सर को इस्तेमाल किया और उनके द्वारा ईसाई धर्म की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाया है। और हमारे भारत देश के बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो पंजाबी धर्म से हैं, मुसलमान धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से हैं, वो अपने विद्वान के द्वारा जो उनको ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान के द्वारा वो अभी भी ईसाई धर्म के पक्ष में बात करते हैं। क्योंकि उनको समझ है कि ये लोग इस तरीके के नहीं है जैसे आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बेमतलब में यहाँ पर दंगा चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, खून खराबा चाहते हैं। प्रियो, हम सब मिलकर के रहें, हम एक ही ईश्वर की संतान है, एक ही परमेश्वर की संतान है, तो इसलिए हम सब भाईचारे के साथ में रहें। मैं बस इतना आप सबों को इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता हूं। और मेरे मसीह समाज के प्रिय लोगों, आप इस बात के ऊपर विचार कीजिए कि समस्याएं बहुत बड़ी शुरू हो चुकी हैं। अपने आप को वचन, प्रार्थना और बाइबल में तैयार कीजिए ताकि प्रभु और भी ज़्यादा आपके द्वारा काम कर सके। हालेलुया। इसलिए खान सर के लिए विशेष प्रार्थना करें और जो हमारे भारत देश के भी और भी अन्य धर्म के विद्वान हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें ताकि वो अपने धर्म के लोगों को सही शिक्षा देते हुए जो आज तक वो देते आ रहे हैं और भी ज़्यादा सही शिक्षा देकर के लोगों को अज्ञानता से दूर करें, अंधकार से दूर करें और वो भाईचारे के प्रेम को और संदेश को समझ पाएं। अगले वचन में हम दोबारा से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में फिर शेयर करेंगे और उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।